आज बात करेंगे एओर्टिक एन्यूरिज्म के बारे में। आखिर ये मेडिकल कंडीशन क्या है, इसमें क्या होता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है और हम इसे होने से किस तरह से रोक सकते हैं, तो इसी के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो हे वेलकम व्यूअर्स, this is Rushikesh Kurade and you are watching Pharma Boy YouTube channel, and without wasting your time, let's start the video. तो एओर्टिक एन्यूरिज्म को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए मैं आपको इसे एकदम सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे हार्ट के आसपास एक नली होती है जो ऐसे बलून की तरह फूल जाती है। तो अगर वो इस तरह से फूल गई तो उसमें से कभी भी वो फट सकती है और उसमें से खून बाहर आ सकता है और इसकी वजह से उस पेशेंट की जान जा सकती है। तो इसी पाइपलाइन के फूलने को एओर्टिक एन्यूरिज्म कहा जाता है। अब आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ। तो देखिए, हमारे हार्ट के आसपास एक नली होती है जिसे कहा जाता है एओर्टा। तो वो जो एओर्टा है वो हमारे हार्ट की और हमारे बॉडी की सबसे बड़ी नली होती है और हार्ट में ब्लड का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो बहुत ही मोटी होती है ताकि वो जो प्रेशर है हार्ट के ब्लड का वो जो पाइपलाइन है वो सह सके और वो मतलब उसका जो प्रेशर है हार्ट के ब्लड का वो संभाल सके। इसीलिए वो जो हमारी ब्लड वेसल है वो बहुत ही ज्यादा मोटी होती है। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि वो जो ब्लड वेसल है वो एकदम ऐसे बड़ी हो जाती है, फूल जाती है और वो फूलने की वजह से वो कभी भी फटने के चांसेस होते हैं और अगर वो फट गई तो सारा जो खून है वो हमारे बॉडी के अंदर ही लीक होना शुरू हो जाएगा और उस पेशेंट के लिए ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है और इसी चीज को एओर्टिक एन्यूरिज्म कहा जाता है। तो वो फूलती क्यों है, अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो आपके हार्ट के आसपास वो जो नली है सबसे बड़ी जिसे एओर्टा कहा जाता है, वो फूलने के पीछे तीन वजह हो सकती है। पहला तो कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। तो इसके पीछे काफी वजह हो सकती है, जैसे कि आप ओवरवेट है, मतलब आपका वजन ज्यादा है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप बहुत ज्यादा फैट कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो ऐसी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी वो जो आर्टरी है, वो जो नली है, वो इस तरह से बलून की तरह फूल जाती है। देन दूसरा है हाई कोलेस्ट्रॉल। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपकी अगर लाइफस्टाइल खराब है, आपकी डाइट खराब है, आप डाइट में बहुत ही ज्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी वो आर्टरी फूल सकती है। और तीसरी चीज है जिसे कहा जाता है एक मेडिकल कंडीशन अथेरोस्क्लेरोसिस। उसमें क्या होता है कि हमारी वो जो ब्लड वेसल है उसके आसपास वो फैट जो आप एक्सेस खाते हैं वो वहां पर सेटल हो जाता है और उसकी वजह से वो नली बहुत ही ज्यादा कड़क हो जाती है। और अगर ऐसा हो गया और उसके साथ साथ आपके ब्लड का प्रेशर भी ज्यादा है, तो इसके कॉम्बिनेशन की वजह से भी वहां पर वो बलून जैसे फूल सकती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से वो जो नली है वो इस तरह से बलून की तरह फूल जाती है। तो अगर आपको ये लगता है कि मेरे साथ ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो आपको कौन सी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है? तो यही चीजें आपको खास कर इन्हीं तीन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि आपका ब्लड प्रेशर एकदम मेंटेन रहना चाहिए, आपका जो कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है वो मेंटेन रहनी चाहिए और आपको अथेरोस्क्लेरोसिस जैसी अगर कोई बीमारी नहीं है तो ये जो प्रॉब्लम है वो आपको कभी भी नहीं हो सकती। तो अब जानते हैं कि आखिर इस एओर्टिक एन्यूरिज्म को किस तरह से पहचाना जा सकता है। तो इसके तो कोई ऐसे फिक्स्ड सिम्टम्स नहीं है जिसके थ्रू हम इस एओर्टिक एन्यूरिज्म को पहचान सके, लेकिन इसके लिए एक ही बेसिक चीज है जो कि है स्क्रीनिंग। मतलब आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, आपकी बॉडी के रेगुलर आपको चेकअप करना पड़ेगा और उस स्क्रीनिंग के थ्रू ही आपको पता चल सकता है कि आपको एओर्टिक एन्यूरिज्म है या फिर नहीं। लेकिन अगर कुछ सिंपल सिम्टम्स के बारे में बात करें तो चेस्ट के आसपास दर्द होना, देन ये बहुत ही अलग अलग जगहों पर भी हो सकता है। तो और जैसे कि
कुछ जो एओर्टिक एन्यूरिज्म है वो हार्ट के पास होता है, तो कुछ हमारे पेट के रीजन में भी एओर्टिक एन्यूरिज्म हो सकता है। तो पेट के एओर्टिक एन्यूरिज्म का मतलब ये है कि पेट में जो आपकी नली है, मतलब जो नली आपके हार्ट से जाती है एओर्टा, वही आपके पेट से भी गुजरती है। तो जब हार्ट के आसपास जब वो फूल जाती है तो उसे थोरैसिस एओर्टिक एन्यूरिज्म कहा जाता है। लेकिन जब वो पेट के आसपास जब फूल जाती है तो उसे एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म कहा जाता है। तो इस तरह से ऐसे उसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, और कुछ जो एन्यूरिज्म है वो आपके ब्रेन में भी हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स इस एओर्टिक एन्यूरिज्म के होते हैं। अब फाइनली बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट में क्या क्या किया जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि एओर्टिक एन्यूरिज्म होने का एक रीजन क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। तो इसके लिए ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दवाइयां दी जाती है ताकि उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। देन लाइफस्टाइल चेंजेस ही एक बहुत ही अच्छी चीज है जो इस एओर्टिक एन्यूरिज्म को होने से रोक सकती है। मतलब आपको आपकी डाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए और आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपका जो फैट लेवल है वो कम हो सके। ओबेसिटी मतलब आपका मोटापा अगर आप कम कर सके तो वो भी एक बहुत ही अच्छी चीज होगी। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आप ये इस एओर्टिक एन्यूरिज्म को होने से रोक सकते हैं। और अगर किसी को एओर्टिक एन्यूरिज्म हो गया तो सर्जरी भी एक वन ऑफ द ऑप्शन हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो नली फूल गई है उसे या तो पूरी तरह से रिमूव किया जाता है और वहां पर आर्टिफिशियल जो पाइप्स होते हैं, जो इम्प्लांट्स होते हैं, वो वहां पर डाले जाते हैं और इस एओर्टिक एन्यूरिज्म को ठीक किया जाता है। तो आई होप एओर्टिक एन्यूरिज्म के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से जरूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो जिन भी लोगों को इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो जरूर इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।